हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी को। फार्माकोलॉजी में हमारा पार्ट 3 है वीडियो का। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग एंड सोर्स, मीन्स ड्रग क्या है एंड इसके सोर्स क्या है। ठीक है, तो ड्रग के बारे में पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ड्रग की बात करते हैं ना, तो ड्रग एक ऐसा एजेंट है जिसका यूज़ करते हैं हाँ ट्रीटमेंट में। मीन्स कोई डिसीज या डिसऑर्डर है ना, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे कि बोल सकते हैं कि अगर किसी को फीवर आ रहा है ना, तो हम उसको एंटीपायरेटिक देंगे, है ना, ड्रग देंगे, तो उससे जो जो उसको डिसीज़ है या फिर जो फीवर है उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ड्रग वर्क करेगी, मीन्स बोले तो प्रिवेंट करेगी उसको, है ना। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं ड्रग ड्रग इज एन एजेंट which used for the diagnose, prevent, या फिर हम बोल सकते हैं और ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज या फिर बोल सकते हैं कोई डिसऑर्डर। ठीक है, मीन्स जो ड्रग है इज एजेंट, वो एक एजेंट है। ठीक है ना, जिसका यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए या फिर हम प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसे ट्रीटमेंट करने के लिए कोई डिसीज या डिसऑर्डर का। ठीक है ना, और हम एग्जाम्पल की बात करें ना, इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि ट्रीटमेंट किसका करेंगे, तो मीन्स पैरासीटामोल दे देंगे ना फीवर वगैरह के लिए, तो हम लिख सकते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद सोर्सेज की। ठीक है, सोर्सेज क्या रहते हैं ड्रग के, मीन्स जो ड्रग है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं ना। अब नेक्स्ट है हमारा कि सोर्सेज ऑफ ड्रग, मीन्स जो ड्रग के सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि प्लांट हो गया ना, एनिमल हो गए, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक, है ना। तो मीन्स जो सोर्सेज हैं वहाँ से हम ऑब्टेन कैसे करते हैं ड्रग को, है ना, तो वो हम स्टडी करेंगे। पहले हम इनके देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मतलब इसको ऑब्टेन करते हैं ना, मीन्स क्या क्या सोर्सेज हैं इनके। ठीक है, उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारा जो फर्स्ट सोर्स है वो हम देखेंगे कि जो प्लांट है। ठीक है ना, प्लांट से हम प्लांट के जो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो लीव्स हैं, रूट हैं, सीड्स हैं, ठीक है ना, फ्रूट हैं, स्टेम है, उनसे हम कैसे कैसे ऑब्टेन करते हैं ना, और कौन कौन सी ड्रग हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ पढ़ेंगे। पहले तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट है ना, मतलब ये सबसे है ना ओल्डेस्ट सोर्स है। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं that are the oldest source of drug, है ना। ठीक है, मीन्स ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सोर्स है। ठीक है, किसका, ड्रग का। ठीक है ना, तो हम देखो फर्स्ट इसमें बात करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट हम बात करेंगे लीव्स से हम कौन कौन सी ड्रग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि जो हम इसमें बात करूँगा टोबैको। ठीक है ना, टोबैको लीव्स। ठीक है ना, जो टोबैको लीव्स होती है ना, इनसे हमें ना निकोटीन ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, कौन सी, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन ड्रग्स। अब देखो सेकंड रहता है इसमें डिजिटल परप्यूरा ना, या फिर जो डिजिटल परप्यूरा रहता है। ठीक है, जैसे कि सेकंड हो गया अपना डिजिटल परप्यूरा। जो डिजिटल परप्यूरा है, इससे हम डिजॉक्सिन ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो डिजॉक्सिन ड्रग है, ठीक है, डिजॉक्सिन ड्रग। ठीक है ना, ये ड्रग जो होती है हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर रहते हैं उसमें यूज़ करते हैं।
बोले तो जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया और अरिथमिया की कंडीशंस है, उसमें यूज़ करेंगे ना। तो हम इसमें देखो लिख नहीं रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है सिर्फ। और देखो जो डिजिटल परप्यूरा है वो एक प्लांट का नाम है, ठीक है ना। तो इसकी जो लीव्स रहती हैं उससे जो करते हैं, ये टोबैको है, जो टोबैको की लीव्स हैं उससे निकोटिन करते हैं, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट रहता है अपना यूकेलिप्टस, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट रहता है अपना यूकेलिप्टस, थर्ड। यूकेलिप्टस। अब यूकेलिप्टस की जो मतलब जो होती हैं लीव्स, ठीक है ना, उनसे हम यूकेलिप्टस ऑयल्स जो होता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। यूकेलिप्टस ऑयल जो है ऑब्टेन करेंगे, ये क्या कफिंग वगैरह को कफिंग जो सिरप होते हैं उनके लिए ड्रग जो ऑयल है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो हमारा जो लिप्स है अभी चल रहा है, ठीक है ना। लिप्स जो टोबैको टोबैको की लिप्स है उनसे निकोटिन होगा, और जो डिजिटल परप्यूरा है जो प्लांट है उससे डिजॉक्सिन ड्रग, और यूकेलिप्टस जो होते हैं उससे क्या होगा, जो ऑयल्स होगा जो कि कफिंग सिरप वगैरह में, जो कफिंग वगैरह के सिरप होते हैं उनमें हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। अब जो इसमें एक और होता है जो एट्रोपा बेलोडोना होता है, ठीक है ना। तो एट्रोपा से पता पड़ रहा होगा, तो एट्रोपिन होगा उससे, ठीक है ना। जैसे कि एट्रोपा। और देखो जो एट्रोपा बेलोडोना है, ठीक है ना, इससे एट्रोपिन ड्रग्स को हम ऑब्टेन करते हैं, एट्रोपिन ड्रग, ठीक है। एट्रोपिन ड्रग्स को ऑब्टेन करेंगे, एंड ये यूज़ किस में होती है, एंटीकोलर्जिक की जगह ओवरडोज हो जाती है तब देते हैं, ठीक है ना। इसका यूज़ करते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे जो फ्लॉवर्स है ना, फ्लावर्स मतलब फूल है ना, उससे क्या क्या ऑब्टेन करेंगे कौन सी ड्रग। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया लीव्स। अभी देखो प्लांट में ही चल रहे हैं, ठीक है। प्लांट में हो फर्स्ट पॉइंट हुआ अपना लीव्स, जो पत्तियों से जो है हम किस किस पत्ती से, जो किस किस प्लांट की जो पत्ती हैं उससे क्या क्या हम ड्रग्स ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में जो फ्लावर हैं, ठीक है ना, उनसे हम क्या क्या कौन कौन सी ड्रग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और किस किस प्लांट से, ठीक है ना। अब देखो हम बात करेंगे फ्लावर्स की, ठीक है, मतलब कि जो फूल हैं उनसे हम कौन कौन सी ड्रग को बोले तो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जो होता है पॉपी पापा, वो पॉपी पापावर होता है, या फिर हम बोलते हैं सोमनीफेरम, ठीक है ना। सोमनीफेरम बोल सकते हैं डायरेक्ट हम। जो सोमनीफेरम होता है, सोमनीफेरम, ठीक है ना, सोमनीफेरम। और इसका मैंने सेकंड नेम बताया था कि पोपी पापेवर, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं पोपी पापेवर, ठीक है। अब जो ये प्लांट है इसके जो फूल है ना उससे जो हम ऑब्टेन करते हैं वो करते हैं मॉर्फिन, ठीक है ना। मीन्स जो मॉर्फिन ड्रग है, ठीक है, ठीक है। मीन्स इससे जो ऑब्टेन करेंगे मॉर्फिन ऑब्टेन करेंगे, एंड इसका जो मॉर्फिन का यूज़ करते हैं हम वो एनाल्जेसिक में करते हैं, ठीक है ना। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है विनका रोजिया, ठीक है ना। विनका रोजिया जो होता है, अब जैसे कि जो सेकंड है विनका रोजिया, इससे हम ऑब्टेन करते हैं विनक्रिस्टीन को, ठीक है ना। और ये जो ड्रग होती है, ठीक है ना, ये जो ड्रग होगी ये यूज़ करेंगे हम कैंसरस में, ठीक है ना। मीन्स कैंसर को ट्रीट करने के लिए एंटी कैंसर ड्रग होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे देखो ये तो हो गई हमारे फ्लावर्स में, मीन्स जो हमारे फूल से हो रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो फ्रूट्स, ठीक है ना, मीन्स जो फ्रूट हैं हम, जो फ्रूट हैं उससे हम कौन कौन सी ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्रूट। और नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स, ओके, ठीक है। अब फ्रूट्स पे आते हैं हम।
अब जो हमारे फ्रूट्स हैं ना, उनसे क्या कौन कौन से ड्रग को हम ऑब्टेन करते हैं और कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, वो भी इसमें समझते हैं, ठीक है ना। अब इसकी फर्स्ट आता है अपना सेनापोड, ठीक है ना। तो सेनापोड रहता है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रहेगा अपना सेनापोड। तो इसमें जो हम ड्रग को ऑब्टेन करेंगे, जो प्लांट के जो फ्रूट है, ठीक है ना, तो इससे हम ऑब्टेन करते हैं एंथ्रासिन, ठीक है ना, एंथ्रासिन। और जो एंथ्रासिन होता है ना, ये एक परगेटिव ड्रग है, ठीक ठीक है ना। एंथ्रासिन एक परगेटिव ड्रग है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, सीड्स हो गए, अभी तो रूट हैं, स्टेम है, वो बचती हैं, ठीक है ना, उनमें भी देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की जो सीड्स हैं ना, उनसे हम कौन कौन सी ड्रग्स को और कौन से प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं ड्रग को, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे कैस्टर ऑयल सीड्स, ठीक है। जो कैस्टर ऑयल होते हैं, तो वहाँ से कैस्टर ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट कैस्टर ऑयल सीड्स, जिससे हम कैस्टर ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कैस्टर ऑयल को, ठीक है। अब इसमें एक और होता है जो नक्स भूमिका बोलते हैं उसको, ठीक है, नक्स भूमिका। एंड इससे जो ऑब्टेन करते हैं हम स्ट्राइकिंग करते हैं, ठीक है ना, स्ट्राइकनिंग, ठीक है, NINE, ठीक है। ये जो होती है एक हाईली टॉक्सिक होती है, ठीक है, जो CNS को स्टिमुलेट करती है, ठीक है ना, बोले तो स्टिमुलेंट ड्रग है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो आते हैं स्टेम रह गया अपना, जो रूट्स रह गए हैं, तो उनको भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा इसी में, जो हम अभी तो हम प्लांट में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका ये पॉइंट है रूट, मीन्स जो रूट है वहाँ से हम कौन कौन सी ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आता है एपेका कैनुआ रूट, ठीक है ना। तो देखो इसको हम बोलेंगे एपेका, ठीक है ना, एपेका कूना, ठीक है ना, कना रूट, ठीक है ना। जो इपिका कूना जो रूट है, इससे जो इमेटिक ड्रग को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, इमेटिंग ड्रग, ठीक है। जो कि देखो ये क्या करती है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो वोमिटिंग होगी उसको इंड्यूस कराएगी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इंड्यूस वोमिटिंग। अब हम इंड्यूस किस में कराएंगे वोमिटिंग को, मोस्टली जो पेशेंट होते हैं पॉइजनिंग वाले पेशेंट, उनको हम कराते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये भी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट और आता है बोले तो जो स्टेम है, ठीक है ना, स्टेम अपना F पॉइंट आता है स्टेम, ठीक है। जो स्टेम होती हैं, हम उसमें कौन कौन सी जो ड्रग ऑब्टेन करते हैं ना, कौन से प्लांट से। अब इसमें ना देखो स्टेम में जो क्या होता है कि एक प्लांट जो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, तो उसके रूट से जो है एमेटिन ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं। अब स्टेम में क्या होगा, एक होता है कॉन्ड्रोडेंड्रॉन और टोमेंटोसम, ठीक है ना। तो उसकी जो रूट स्टेम होती है, हम उससे जो ड्रग ड्रग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके हम बोल सकते हैं जो एक रहती है इसमें डेंड्रोन, ठीक है ना, कॉन्डोडेंड्रॉन टोमेंटोसम, ठीक है ना। तो इससे जो ड्रग को हम ऑब्टेन करते हैं वो है अपनी ट्यूबो क्वायरानिन, ठीक है ना, बोले तो क्वायरानिन, ठीक है। अब देखो ये क्या करती है, जो रिफ्लेक्सेस करेगी, ठीक है ना, स्केलेटन में, ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनमें रिफ्लेक्सेस के लिए हेल्प करता है, जो हेल्प करती है, ठीक है ना, ये वाली ड्रग, ठीक है, जो ट्यूबो क्वायराराइन होती है, ठीक है ना।
अब देखो ये हमारी बात होगी प्लांट की, ठीक है। मीन्स प्लांट से हम कौन कौन सी मतलब किस किस पार्ट के, जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट से हम कौन कौन सी ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, और किस जगह से, है ना, बोल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है एनिमल सोर्सेस, मीन्स जो एनिमल के सोर्सेस हैं, और मीन्स एनिमल के सोर्स क्या हैं कि एनिमल से हम कौन कौन सी ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अब नेक्स्ट है जो सेकंड हमारा सोर्स है वो है एनिमल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक जैसे कि फर्स्ट में बात करता हूँ पेनक्रियास, ठीक है ना। मैं फर्स्ट बात करूँगा इसमें पेनक्रियास। देखो पेनक्रियास सीप का होगा, सीप है या फिर पिग है या गोट है, उनका जो पेनक्रियास यूज़ करके ना उसे इंसुलिन जो ड्रग होती है उसको ऑप्टेन करते हैं, इंसुलिन ड्रग, ठीक है ना। बोले तो इंसुलिन ड्रग। अब ये आपको तो पता ही है ये किस में हम वर्क मतलब यूज़ लेते हैं, तो ट्रीट करने के लिए, किसके लिए ट्रीट करते हैं हम इससे, डायबिटीज़ मेलाइटस को, ठीक है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना, ये जो मैं नीचे वो कर दिया है ना, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, देखो ये ट्रीट करने के लिए, इंसुलिन को ट्रीट करने के लिए ना, जो सॉरी इंसुलिन को नहीं, इंसुलिन जो ड्रग है उसको लेंगे, किसके ट्रीट करेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटस को, ठीक है ना। और ये कहाँ से ऑब्टेन होगा इंसुलिन, वो पेनक्रियास से होगा, किसके पिग हो गया, गोट हो गया ना, उसके उससे क्या बोलते पेनक्रियास से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में आता है सेकेंड पॉइंट, ठीक है। देखो उसमें नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो सीप की थायराइड है, ठीक है ना, सीप थायराइड बोल लें तो हम, सीप थायराइड, जो सीप थायराइड है ना, तो उससे हम थायरॉक्सिन को ऑप्टेन करते हैं, ठीक है ना, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ठीक है, जिसको हम मतलब वन शॉट में बोल सकते हैं हम T3, ठीक है ना, T3 बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको हम यूज़ करते हैं जब हम मीन्स जब लैक ऑफ हार्मोन इसका जो हम कम हो जाता है ना, डिफिशियंसी होती है इसकी बॉडी में, तब हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है ना। अब जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है जैसे कि बोल सकते हैं कोड लीवर, ठीक है ना, मीन्स जो फिश का जो लीवर है ना, थर्ड पॉइंट है अपना कोड लीवर, ठीक है ना, कोड लीवर। इससे क्या क्या ऑप्टेन करेंगे हम, ठीक है ना, तो मीन इससे हम करेंगे विटामिन, कौन कौन सी विटामिन, A एंड D, ठीक है ना। अब देखो जो A एंड D करेंगे, तो देखो जो A हमारी रहती है उसमें हम स्किन हो गया, आई साइट्स हो गई, उन सब के लिए यूज़ करते हैं। और जो D रहती है ना अपनी, ये बोन हेल्थ के लिए करते हैं, ठीक है ना, बोन की जो हेल्थ है उसको, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ों को, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट रहता है जो जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनकी जो उनका जो ब्लड रहता है, ठीक है ना, ब्लड ऑफ एनिमल, ब्लड ऑफ एनिमल, ठीक है, मीन्स जो ब्लड है एनिमल का उनसे हम वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है ना, वैक्सीन, ठीक है। और नेक्स्ट और रहता है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो ड्रग, एक हेपेरिन, हेपेरिन कहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो इंटेस्टाइन होती है, किसकी इंटेस्टाइन, पिग एंड कैटल की, ठीक है ना, पिग एंड कैटल की, तो उससे ना हम हेपेरिन ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, हेपेरिन, हेपेरिन तो जानते ही होंगे, हेपेरिन की कैटेगरी में और भी ड्रग आती हैं, जैसे कि जो मतलब एंटी कोगुलेंट ड्रग होती हैं, ये होती है एंटी कोगुलेंट ड्रग, ठीक है ना, एंटी कोगुलेंट। और देखो जो एंटी कोगुलेंट ड्रग में हेपेरिन, वारफरिन, एस्पिरिन ऐसे आती है, ठीक है ना। तो जो हेपेरिन है उसको हम इंटेस्टाइन से ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ प्लांट प्लांट के बारे में पढ़ा कि कौन सी ड्रग हैं वो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट में, कौन से पार्ट से, स्टेम रूट हो गया या कुछ हो गया। फिर एनिमल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना, मीन्स एनिमल में जो जो एनिमल से हम कौन कौन से पार्ट से हम उसकी जो जो मीन्स ड्रग हैं वो ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो पढ़ते हैं हम मिनरल सोर्सेज, ठीक है, मीन्स जो मिनरल के जो सोर्स हैं वो हम कहाँ कहाँ से कर मतलब पूरी करते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह हो गई। देखो मिनरल जो थर्ड पॉइंट रहता है अपना, मिनरल,
मिनरल सोर्सेस, ठीक है। ठीक है, मिनरल सोर्सेस। अब देखो इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है ना, आयरन हो गया, उससे हम एनीमिया को कॉज, मतलब वो जो एनीमिया होती है तो उस आयरन की वजह से तो उसको पूरा करते हैं, ठीक है। जिंक हो गया, जिंक क्या करता है, वुंड को हील करता है ना। एक्जिमा हो गया, उसके लिए करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम इसमें यूँ लिख सकते हैं, जो फर्स्ट है अपना जिंक, ठीक है। ये क्या करता है, जो वुंड वगैरह हो गया, वुंड हो गया, उसको ना हील करेगा वुंड्स को, ठीक है ना। एंड बोल सकते हैं एक्जिमा को भी ट्रीट करेगा, ठीक है ना, एक्जिमा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। एंड नेक्स्ट देखो जो सेकंड रहता है, आयोडीन हो गया, ठीक है ना। आयोडीन का यूज़ कहाँ करेंगे, और थर्ड रहता है इसमें जैसे बोरेक्स हो गया, ठीक है ना, बोरेक्स हो गया। और हम बोल सकते हैं फ्लोरीन वगैरह हो गया, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ बोल सकते हैं फ्लोरीन, ठीक है। इन सब का यूज़ ना एंटीसेप्टिक में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक मीन्स जो एंटीसेप्टिक रहते हैं, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक। ओके। अब देखो पोट्री वो सॉरी पेट्रोलियम जेली यूज़ किसके लिए करते हैं, हाँ, लिक्विड जो स्किन की जो नॉर्मल रहे, ठीक है ना, उसके लिए करते हैं। जैसे कि फिफ्थ रहता है अपना जो पेट्रोलियम जेली रहती है, ठीक है ना, पेट्रोलियम जेली, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे, लिक्विड रहे, ठीक है ना, क्या रहे, जेली, ठीक वो सॉरी स्किन वगैरह, ठीक है ना, उसके लिए करते हैं। अब देखो हमने बात कर ली, फर्स्ट कर ली हमने प्लांट की बात, नेक्स्ट एनिमल की, नेक्स्ट मिनरल की, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक्स, ठीक है ना। तो हम इनको अब हम डिस्कस करेंगे, जो सोर्सेस है हमारे। अब देखो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है हमारा जो सोर्स है फोर्थ वाला, जो सेमी सिंथेटिक मीन्स क्या करेंगे इसमें, देखो इसका यूज़ कब करते हैं कि जो ड्रग को पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है ना, ड्रग को पावरफुल या फिर बोल सकते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हाफ केमिकल्स का यूज़ करेंगे एंड हाफ नेचुरल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ केमिकल एंड नेचुरल, ठीक है, यूज़ करेंगे। और हम बोल सकते हैं कि जो ये ड्रग है, तो ये प्रोड्यूस करेंगे लैब्स में, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं दैट ड्रग प्रोड्यूस इन लैब, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको, ठीक है इतना। जैसे कि पावरफुल या इफेक्टिव बनाने के लिए ड्रग को हम इसका सेमी सिंथेटिक का यूज़ करते हैं, फिर केमिकल और नेचुरल्स होती हैं, मीन्स हाफ हाफ रहती है दोनों। बोल सकते हैं कि ये नेचुरल्स भी हो गई और केमिकल्स के यूज़ से बनती है, ठीक है ना। दोनों का यूज़ करते हैं और लैब में इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट ड्रग आती है, जो फर्स्ट रहती है, ठीक है, एपोमॉर्फिन, ठीक है ना, एपोमॉर्फिन, ठीक है, जो ट्रीट करती है पार्किंसन डिसीज़ को, ठीक है ना। जो एपोमॉर्फिन ड्रग है, इसको हमने बनाया, कैसे बनाया, केमिकल और नेचुरल दोनों का यूज़ करके एंड प्रोड्यूस के लैब में। उस जो जब बनाई तो ये क्या ट्रीट करेगी, पार्किंसनिज्म डिसीज़ को ट्रीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट रहती है इसमें ड्रग, जो रहेगी एम्पिसिलिन, ठीक है ना, एम्पिसिलिन, ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक रहती है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना, मीन्स बोले तो ये एंटीबायोटिक है, यूज़ करेंगे इसको एंटीबायोटिक में, ठीक है। और हम बोल सकते हैं ये बैक्टीरिया के लिए सबसे मतलब इफेक्टिव रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है इसका, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक है, ये यूज़ करेंगे कि इसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट जो रहती है, ठीक है ना, वो मैं आगे बता रहा हूँ, ओके। तो इतना तो हमने कर लिया, जैसे कि मीन सेमी सिंथेटिक में एपोमॉर्फिन, एम्पिसिलिन, उसके बाद थर्ड आता है अपना
जो थर्ड आती है अपनी ड्रग है वो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। इससे ट्रीट करेंगे डिफिशियंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो ड्रग रहती है सिंथेटिक ड्रग, ठीक है ना, सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, ये टोटली केमिकली रहते हैं, ठीक है ना, मीन्स जो ड्रग्स रहती है केमिकल से ही बनी होती हैं। तो हम लिख सकते हैं सम ड्रग्स आर केमिकली created in a लेबोरेटरी, ठीक है ना, मीन्स जो ड्रग हैं वो केमिकली रहेंगी लेकिन वो क्रिएट होंगी लेबोरेटरी में, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग्स रहती हैं जैसे कि बहुत सारे एंटी एंजाइटी वाली ड्रग रहती हैं, ठीक है ना, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स रहती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो और इसमें ना मार्जुआना भी रहती है, कोकीन मॉर्फिन वगैरह इसमें आ सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बताऊँ इसमें फर्स्ट जो रहती है एंटी एंजाइटी ड्रग, ठीक है, और नेक्स्ट जो रहती है वो रहती है अपनी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमारी सिंथेटिक ड्रग्स हो गई जो केमिकली बनी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट जो रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेस, ठीक है ना, मतलब फिफ्थ हो गया ये। अब सिक्स रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेस, ठीक है, बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो पेनिसिलिन यूनिटम है, ठीक है ना, तो पेनिसिलिन ड्रग्स हो जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उससे, और जो एंटी बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ट्रीट करेंगे क्या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है, जो कि फर्स्ट ड्रग इसमें होगी पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिलियम, ठीक है ना, पेनिसिलियम यूनिटम फर्स्ट, और सेकंड रहती है एक्टिनोबैक्टीरिया, ठीक है, एक मिनट, एक्टिनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो दोनों करते क्या है, देखो ये तो एक मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या करता है ट्रीट करता है ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है, मतलब एक एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो पेनिसिलिन जो न्यूनेटम रहता है इससे हम पेनिसिलिन ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलिन ड्रग, ठीक है ना, जो पेनिसिलिन ड्रग को इससे ऑब्टेन करते हैं। एंड जो नेक्स्ट रहता है अपना एक्टिनोबैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन करते हैं जिससे वो कि ट्यूबरकुलोसिस में ट्रीट करता है ये ड्रग्स, ठीक है ना। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसका एक मतलब अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ कि कैसे बोलेंगे इसको, अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं ये जो ड्रग रहती है वो इफेक्टिव रहती है अगेंस्ट बैक्टीरिया के, ठीक है ना। अब देखो जो सेवन है, ठीक है ना, जो ह्यूमन से भी हम ऑब्टेन करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया है ना, ठीक है, ह्यूमन से। तो हम लिख सकते हैं इसमें सम ड्रग आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन, ठीक है ना,
मीन्स ह्यूमन से हम कुछ ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट होगी अपनी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और सेकंड रहता है अपना इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। फ्रॉम ब्लड से। तो देखो आज हमने जो बात की, ठीक है ना, देखो जो मैंने अभी लास्ट बात की है ह्यूमंस में, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन और इम्यूनोग्लोबुलिन जो ब्लड से करते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन। तो देखो आज हमने ओवरऑल जो बात की है, हमने सोर्सेज की बात की है अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। मैंने पूरा ट्राई किया था कि इजी में आपको, इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ, ठीक है ना। अब मैं एक बार है ना इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि 1 से 2 मिनट में, मुश्किल से ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरा भी एक अच्छे से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बात की थी ड्रग की। ड्रग का यूज़ एक ऐसा एजेंट होता है जिसको हम डायग्नोज, प्रिवेंट या ट्रीटमेंट करते हैं डिसीज या डिसऑर्डर में, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका फीवर वगैरह का, तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है ना। अब सोर्सेज की बात करेंगे, सोर्सेज में प्लांट होता है फर्स्ट, जिसमें लीव्स आती हैं, फ्लावर आते हैं, और फ्रूट और सीड्स आते हैं, ठीक है ना, और स्टेम्स आते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें सभी मैंने सभी के बारे में बताया था, ये इतना बोलना, इतना मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, सब लिख रखा है, ठीक है ना। अब लीव्स में जैसे कि कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे टोबैको लीव्स हैं, जो जो तंबाकू की पत्ती होती है उसे निकोटिन लेते हैं, डिजिटल परफ्यूरा है उसे डिजॉक्सी लेते हैं, ठीक है ना, और यूकेलिप्टस है उसी को ऑयल लेते हैं उसकी पत्तियों से, ठीक है ना। एट्रोपा बेलोडोना हो गया, उससे हम एट्रोपिन लेते हैं, ठीक है ना। फ्लावर्स हो गया, जैसे कि विंका रोसिया, तो उससे विंकर स्टीम्स लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब लेते हैं, ठीक है ना। ये तो होगा प्लांट का, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना सेकंड था अपना सोर्स, वो था किसके बाद था, पहला प्लांट, दूसरा था अपना एनिमल, ठीक है ना। एनिमल से जो पेनकियास वगैरह हो गया किसका, सीप गोट वगैरह का, ठीक है ना। तो उससे, या फिर मीन्स बोले तो एनिमल से ही जो टोटली है, हेपेरिन वगैरह ड्रग हो गई, विटामिन ए और डी वैक्सीन, थायरोक्सिन्स, जो सारे ड्रग ओपनिंग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट था अपना मिनरल, ठीक है ना। मिनरल से जो कहाँ कहाँ से हम ओपनिंग करते हैं, जो वुंड के हीलिंग करेंगे तो किससे करेंगे, है ना। और एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, मीन्स कहाँ से ओपनिंग करते हैं, पेट्रोलियम जेली कहाँ से ओपनिंग करते हैं ना। तो मीन्स जो पेट्रोलियम जेली से हम क्या ओपनिंग करते हैं, जो लिक्विड पैराफिन करते हैं, जिससे कि जो स्किन है अपनी नॉर्मल रहे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि सेमी सिंथेसिस जो रहती है ड्रग्स, तो वो मतलब क्या करते हैं इसमें, तो मतलब इसमें क्या करते हैं कि देखो ये आधा तो केमिकली और नेचुरली दोनों को मिक्स करके मतलब करते हैं लैब में, ठीक है ना, इन दोनों को, और ड्रग को इफेक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे एपोमॉर्फिन, एम्पिसिलिन्स और मिथाइल मिथाइल टेस्टोस्टेरोन रहता है, ठीक है ना। अब सिंथेटिक रहती है जो टोटली केमिकल रहती हैं, ठीक है, टोटली केमिकल ड्रग्स रहेंगी। और उसके बाद जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स रहती हैं, ठीक है ना, और एंटी कॉन्वुलेंट रहती हैं। उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है पेनिसिलियम, ठीक है ना, और न्यूनेटम, ठीक है ना, न्यूनेटम रहती हैं, और एक्टिनोबैक्टीरिया रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपना ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस के जो ह्यूमन रहते हैं, ह्यूमन से हम ग्रोथ हार्मोन और इम्यूनोग्लोबुलिन कर लेते हैं ब्लड से, ठीक है ना। ये आज का हमारा टॉपिक था सोर्सेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें नोट्स प्रोवाइड करा दिया कीजिए, जो मतलब आप कराते हो। तो देखो मैं ना मतलब करा देता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना, जब मुझे टाइम मिलेगा ये पूरा चैप्टर आपको मैं उसमें ग्रुप में, जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, वो है KS स्टडी नर्सिंग पॉइंट के नाम से, ठीक है ना। आप है ना टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना, तो मेरा जो यूट्यूब पे जो लोगो है ना उस पे दिख जाएगा तुमको, ठीक है ना। अब मैं ना उसमें ये पूरा चैप्टर सिक्वेंस से कर दूंगा। और आप चाहते हो कि आपको अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप खुद से बना भी सकते हो, उससे बेनिफिट रहेगा कि आप है ना आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। और मैं इजी लैंग्वेज में एकदम लाता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा डिले हो जाता है मेरे को लेक्चर लाने में, ठीक है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी आज ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं अब स्टॉप करता हूँ यहीं पे। थैंक यू क्लास।